ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग स्कंद भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 से 33 तक देख रहे हैं। 1, 3, 32, 33। पुरुष अवतारों के बारे में प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा था। चौथा प्रश्न था, जो 6 प्रश्न हमने शुरू में डिस्कस किए थे। पहला प्रश्न था सबसे श्रेयकर चीज़ क्या है ना। सबसे बड़ा शास्त्र क्या है ना। अगर आपको प्रश्न नहीं याद है, रिताय गोत्र मान ले, है ना। और उसके बाद उसका प्रश्न था कि कृष्ण क्यों आए, पुरुषावतार, लीलावतार। और आखिरी सवाल था कि धर्म का शरणम गता, धर्म किसकी शरण गया। ये 6 सवाल थे। तो चौथा सवाल था पुरुष अवतारों के बारे में। पुरुष अवतार क्या हैं ये जानना चाहते हैं, है ना। तो किसी ने, हमने एक बार डिस्कस किया था कि क्लोज क्वेश्चन है कि ओपन है। एक्चुअली पुरुष अवतारों की महिमा नहीं पूछ रहे हैं, पुरुष अवतार क्या है पूछ रहे हैं। तो क्या प्रश्न लग गया तो ओपन हो गया, है ना, क्या चीज़ है। खैर, तो विष्णु के पुरुषावतार, इनके बारे में सवाल किया जा रहा है, कृष्ण के पुरुषावतारों के बारे में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीखिए। कृष्ण भगवान ये है भौतिक जगत। यह है निराकार ब्रह्म। इसके बाद साकार वैकुंठ है। ये समझने के लिए है, एक जिससे कि हमारे दिमाग में समझ सही जाए आराम से। तो वैकुंठ जो जगत है, वहाँ पे समझ लीजिए, कभी भौतिक जगत की सृष्टि जो है होती है और फिर बिगड़ती है, होती है बिगड़ती है। और निराकार ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, लाइट, इफल्जेंस, उस इफल्जेंस के कारण निराकार ब्रह्म बनता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मन की प्रतिष्ठा मेरे में। तो भगवान यहाँ पे वैकुंठ में कृष्ण होते हैं। कृष्ण के शरीर से आभा निकलती है, लाइट निकलती है, उसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म जो है, इसके बाहर साकार वैकुंठ है, जहाँ भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, अलग अलग लोक हैं वहाँ पे। भगवान नरसिंह है। ये वैकुंठों के अंदर अंदर लोक है। मत्स्य है,
ऐसे ऐसे अलग अलग भगवान के वैकुंठ के अंदर ग्रह हैं। अब कृष्ण कैसे सृष्टि चालू होती है सो देखिए। ये जो कृष्ण है, सबसे पहले आदि पुरुष जो भगवान कृष्ण हैं, इनसे पहला सृष्टि होता है बलराम जी का। ये हम चैतन्य चरितामृत से ये डिस्कशन निकाल रहे हैं। बलराम जी पहले सृष्टि आते हैं, ठीक है। बलराम जी पहले सृष्टि आते हैं। बलराम जी से पहले निकलेंगे संकर्षण। वासुदेव, इस संकर्षण से बनेंगे वासुदेव। प्रद्युम्न, इससे आगे निकलेंगे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न से आगे बनेंगे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, ये चार ऐसे 1 2 3 4 संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार जो है ये एक सीरीज में ऐसा बन रहा है। ये जो संकर्षण है, इस संकर्षण से एक नारायण आते हैं पहले वाले संकर्षण से, और इस नारायण से फिर से यही सीरीज चालू होता है। संकर्षण, संकर्षण से आते हैं वासुदेव, वासुदेव से आते हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से आते हैं अनिरुद्ध, ठीक है। और इस संकर्षण से, द्वितीय संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु, हरे कृष्ण। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आपको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये फोटो से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग सृष्टि हो रही। ये महाविष्णु संकर्षण 2 से आते हैं, S2। ये संकर्षण 1 है, ये संकर्षण 2 है। ये संकर्षण 1 है, ये संकर्षण 2 है। संकर्षण 2 से आते हैं महाविष्णु। अगर आप ये समझ गए, है ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम यहाँ पर रुक जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पेज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। अब उसको मिटा रहे। प्रभु जी, यहाँ एक सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये सेकेंड जो बना, मतलब पहला सीरीज में तो 4 उनका अवतार है, फिर दूसरा सीरीज ये मतलब क्यों वो पहला सीरीज से तो नारायण से वो मतलब महाविष्णु आ सकते थे, संकर्षण आ सकते थे ना, सॉरी महाविष्णु आ सकते थे ना। ये तो भगवान की सृष्टि का सीक्वेंस भगवान डिसाइड कर रहे हैं, और किसका क्या क्या यूज है सबके बारे में जानना भी असंभव है, ठीक है। इसके जितना हमारे काम का है हम वहाँ से उतना ही निकाल रहे हैं, जितना हमारे शास्त्रों में दिया है। अब मान लीजिए कि ये संकर्षण क्या करते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो कि संकर्षण नारायण बनाते हैं, ये थोड़ी कि खाली नारायण बना के सो जाते हैं, कुछ और भी करते होंगे, ठीक है। तो ये और क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, ये अभी यहाँ के डिस्कशन का मैटर नहीं है। ये आप आगे किसी शास्त्र में पढ़ेंगे, हो सकता है और गोस्वामी के लिटरेचर में आपको और भी गहराई में इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी ये डिस्कशन का मैटर में अगर बढ़ा देंगे तो बहुत ही डिस्कशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमारा गोल है कि ये समझना कि ये जो पुरुषावतार हैं, अभी महाविष्णु पहले पुरुषावतार हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो ये पहुंचाना यहाँ तक है, लेकिन डायरेक्ट इसको कहाँ से लाएंगे, इसको कुछ जड़ वड़ तो दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ से आ गया ये चीज़। जी। तो ये इसको हमको खोजना ये है, जैसे कि अगर आपको पता लगाना आपके पिता कौन है, तो आप पता लगाएंगे कि आपके दादा कौन है, परदादा कौन है, लेकिन आपके दादा के मामा कौन थे और मामा के मामा कौन थे, वो आपके डिस्कशन में आएगा क्या?
आएगा। नहीं प्रभु जी। लेकिन वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। व्यक्ति होंगे ना, हो सकता है कि वो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे, बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन आपके डिस्कशन में इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अभी आपको ट्रैक करना है कि ये महाविष्णु पुरुषावतार के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहाँ पुरुषावतारों को ट्रैक कर रहे हैं कि आए कहाँ से। तो ये सेकेंड संकर्षण से नारायण, नारायण के पहले पहला संकर्षण, वहाँ से बलराम, वहाँ से कृष्ण, यहाँ से आए ये चीज़। क्लियर है? बस इतना ही हम मिनिमम पे मिनिमम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इस महाविष्णु को रखते हैं बस। महाविष्णु आ गए। इस महाविष्णु जो है, ये जो है अब ये भौतिक जगत में घुस गए। अभी तक जितने थे सबके सब आध्यात्मिक जगत में थे, डायरेक्ट भगवान के वो अंश सब हैं। ये महाविष्णु जो है अब पहला जो है भौतिक जगत से इंटरेक्शन चालू करेंगे। इसलिए जो भौतिक जगत में जो प्रवेश करके जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको पुरुष अवतार कहा जाता है भगवान का। तो इसलिए यहाँ से ये पुरुष अवतार कहलाएंगे। अभी के जो पहले वाले थे उनको भौतिक जगत से कोई इंटरेक्शन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये संभाल रहे, ये मैनेजमेंट संभाल रहे, इसलिए इनका नाम है पुरुषावतार। क्लियर है प्रश्न? ठीक। महाविष्णु का काम क्या है? तो ये महाविष्णु जो है, ये भौतिक जगत एक, इसे ये वैकुंठ है, वैकुंठ के बाहर एक बादल है। ये बादल पूरा भौतिक जगत, अभी भौतिक जगत बना नहीं है, सृष्टि हुई नहीं है, अभी बस एक बादल के जैसा है। वैकुंठ के किनारे कहीं पे एक बादल है, पूरा भौतिक जगत यही है। महाविष्णु क्या करते हैं, इस पे अपनी नजर डालते हैं। है ना? और नजर जो है उनकी यहाँ डाल देते, इस नजर से इसको देखते हैं। बस महाविष्णु क्या कर रहे हैं, ये नजर से इस भौतिक जगत को देख रहे हैं। भौतिक जगत को जो देख रहे हैं, तो इस भौतिक जगत को कहते हैं दुर्गा। इसकी जो अधिष्ठात्री है पूरा जो चीज का, इसकी जो मालकिन है, इसको कहते हैं दुर्गा, दुर्गा पूजा। और ये जो नजर उनकी जो छू रही है दुर्गा को, इस नजर को कहते हैं महाशिव। इनका नजर भी जो है ना एक आदमी है। हरे कृष्णा। भगवान की जो नजर है वो भी एक व्यक्ति है ना? भगवान की नजर क्या है? क्या है? बहुत व्यक्ति। हाँ, उनका नजर भी एक व्यक्ति है, वो महाशिव है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये जो महाशिव हैं, ये महाविष्णु और महाशिव में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, सेम ही है, लेकिन फर्क भी है। कैसे फर्क है? महाविष्णु जब इस भौतिक जगत को छूते हैं तो महाशिव कहलाते हैं, लेकिन महाशिव रिटर्न में महाविष्णु नहीं बन सकते। महाविष्णु से महाशिव आ सकते हैं, महाशिव से महाविष्णु इधर से इधर जाएगा, इधर से रिएक्शन इधर नहीं जाएगा। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, एक तरफा रिएक्शन जाएगा। जैसे कि दूध से दही बनेगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यम संभुताम अपि समुपैति कार्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ठीक है, भगवान विष्णु से भगवान शिव आते हैं, शिव से विष्णु कभी नहीं आते, इसलिए एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, और जब वो भौतिक जगत को छू देते हैं तो वही नजर जो है शिव कहलाती है। ठीक है, तो भगवान महाविष्णु कैसे सृष्टि कर रहे हैं? देख के, देखने से सृष्टि हो जा रही है। क्या सृष्टि हो रही है? दुर्गा के अंदर एजिटेट हो गया, दुर्गा का जो पूरा मैटर है, शिव और दुर्गा का मिलन हो गया,
ठीक है ना, प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया। तो वैसे ही ये पूरा मैटर एजिटेट हो गया, और मैटर एजिटेट होके सबसे पहले बनेगा महत्तत्व। पूरा एक लिस्ट है लंबा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस है, और प्रोसेस में बनेगा अहंकार, बनेगा 3 तरह के। हम पूरा अभी डिटेल में, यानी दूसरे स्कंद में सारा डिटेल है, वहाँ पे आएगा। अभी पहला स्कंद है, बस हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ें बनी हैं। उसके बाद ये बन बुन के इधर जगह नहीं है, अहंकार से इंद्रियां, बहुत फास्ट बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप हैं इसमें। इंद्रियां बनेंगी, इंद्रियों के विषय बनेंगे, ये सब चीज़ दुर्गा बना के रेडी कर देगी यहाँ तक। और इसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। दुर्गा जो बनाती है उसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। दुर्गा क्या कर रही है, जो ये पूरा जो मैटर है, इसको संभालने को संभाल सकता है, उसको यहाँ तक बना के दे रही है, ठीक है। और इसके बाद का जो क्रिएशन है यहाँ से आगे का, वो करेंगे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का काम है सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी दुर्गा जी के बनाए हुए मटेरियल के ऊपर से दुनिया को बनाते हैं। जैसे समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत कठिन चीज़ नहीं बता रहे, कठिन है समझने में। जैसे 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 बालू है, नदी में रखा हुआ है, तो बालू कहाँ से आया, प्रकृति के प्राइमरी क्रिएशन से आया बालू। लेकिन बालू को लेके मिस्त्री ये दीवार बना दिया, तो मिस्त्री हो गया सेकेंडरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएशन किया मिस्त्री। लेकिन बालू को किसने बनाया, ज़्यादा कठिन काम है। तो दुर्गा का काम ज़्यादा कठिन है, ब्रह्मा जी का काम आसान है, लेकिन हमारे हिसाब से आसान नहीं है, दुर्गा जी के हिसाब से आसान है, हमारे हिसाब से वो भी बहुत कठिन है, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है ना। बढ़े आगे। जी प्रभु। तो महाविष्णु क्या करते हैं, इस महाविष्णु इसके ऊपर नज़र डालते हैं, नंबर 1। और क्या करते हैं तो सुनिए, महाविष्णु नज़र डालते हैं, ये सब एजिटेट हो जाता है, महाविष्णु चले जाते हैं निंद्रा में। नींद में चले जाते हैं, इसको कहते हैं योग निंद्रा। योग निंद्रा में चले जाते हैं। जब महाविष्णु योग निंद्रा में सो जाते हैं, तो उनके रोमों से, रोम कूपों से ये जो प्राइमरी क्रिएशन की जो चीज़ है, वो बन बन के निकल के आती है। एक ब्रह्मांड बन बन के आता है, निकल रोम से बड़ा बड़ा निकल के आता है। निंद्रा अनंत स जगदंड, निंद्रा अनंत जगदंड स रोम कूपा। निंद्रा अनंत जगदंड सर्वम कूपा। महाविष्णु को शरीर आप कभी देखेंगे, वो नींद में सोए हैं, उनके रोमों से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, ठीक है। प्राइमरी क्रिएशन कर दिया गया है। अब उस ब्रह्मांड में सेकेंडरी क्रिएशन होएगा, ठीक है ना। अब सेकेंडरी क्रिएशन क्या होगा, ये जो ब्रह्मांड बन के निकला, अब महाविष्णु को मैं शरीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ेगा नहीं सुंदर, और सुंदर नहीं बनाएंगे तो विष्णु का शरीर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो अभी हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे भगवान सो गए हैं, उनका ऐसा कहीं हाथ है, और यहाँ से ब्रह्मांड के शरीर के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल रहा है। और नींद में जब सोते हैं महाविष्णु, तो एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक ब्रह्मांड को देखेंगे केवल, सबको मिटा देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ये जो एक ब्रह्मांड था, उसको इलाज करते हैं साहिब, ठीक है। एक ब्रह्मांड को देख रहे, जो एक रोम से एक ब्रह्मांड जो निकला महाविष्णु का, उसमें क्या हो रहा है, इसके ऊपर में बहुत सारे कवरिंग्स के लेयर्स हैं। 7 लेयर है, 1 2 3 4, अभी बोर्ड में बैठेगा नहीं, 7 लेयर का कवरिंग बनाएंगे तो, और बहुत मोटा मोटा कवर है। तो आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 कवरिंग है यहाँ पे, अंदर में खाली जगह है। अब इसमें आधा में पानी भरेगा, आधा ब्रह्मांड में पानी भर गया, आधा ब्रह्मांड में। और जो महाविष्णु जो लेटे हैं,
वो अपने शरीर से अपना सेकेंड एक्सपेंशन प्रोजेक्शन अंदर भेजेंगे और ये जो है यहाँ पे लेट जाएंगे। यहाँ पे एक सांप के पेड़ के ऊपर ये लेट जाएंगे जिनका नाम है गर्भोदक साई विष्णु। गर्भ उदक साई, उदक मतलब पानी, साई मतलब सोना। गर्भ उदक साई, ये इस पे लेट जाएंगे। गर्भोदक साई विष्णु, इसको फास्ट बोलेंगे तो गर्भोदक साई विष्णु बनेंगे। ये जो विष्णु लेटे हैं पानी के ऊपर, ये क्या करते हैं, इनके नाभि से, यहाँ लेटे हैं, मैं बना नहीं पाऊंगा उनका सुंदर रूप, तो इनके नाभि से एक कमल निकलेगा। और ये जो कमल निकलेगा, इस कमल के ऊपर यहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे ऊपर में। इस कमल के ऊपर, जो इस गर्भोदक साई विष्णु के लेटने से कमल जो निकला इनके नाभि से, उनके ऊपर ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा प्रकट होंगे, देखेंगे भाई ब्रह्मांड में कुछ दिख ही नहीं रहा है, करना क्या है मेरे को, तो उनको आवाज सुनाई पड़ेगा, त प। लेक्चर ओवर। न बिगनिंग लेक्चर का है न फुट है, लेक्चर का पूरा पार्ट है त प, बस। हम और आप होते तो क्या बोलते, सुना ही नहीं पड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी थे, वो त प खाली 2 वर्ड सुन के पूरा लेक्चर समझ गए। 4 सर था भाई समझने के लिए, समझ गए, तपस्या में लग गए। कई 100 साल तपस्या करने के बाद उनको सृष्टि का ज्ञान प्रकट हो गया, सृष्टि कैसे करना है। भगवान की कृपा हो गई और भगवान प्रकट हो गए उनको, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और कृष्ण प्रकट होकर उनको गायत्री मंत्र से दीक्षित कर दिए। पहला जो ब्राह्मण थे ब्रह्मा थे, और जब उनको दीक्षा हो गया, मंत्र जब करने लगे, सृष्टि कैसे करना पता था, तो इसी कमल के नाल को, ये जो कमल था इसको उन्होंने खींच के शेप में बदल दिया, चेंज कर दिया, और इसी कमल से पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि कर दिया। कुछ उन्होंने लिया नहीं, कमल को रीअरेंज कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत कुछ किया है। और कमल को कोई थोड़ी ऐसे को कुछ कर देगा, कोई इतना आसान थोड़ी है कमल का ब्रह्मांड बना देना। तो उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया। ब्रह्मांड कैसे बनाया, अलग अलग ग्रह, चांद, सितारे, सूरज, चंद्रमा, सब ब्रह्मा जी ने बना दिया। और जब सब बन गया, ये तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने किया, इधर जो गर्भोदक साई विष्णु थे, ये इस ब्रह्मांड के ऊपर में बन गया क्षीरोदक, क्षीर का सागर। इस ब्रह्मांड के ऊपर में, क्षीर मतलब दूध, इस दूध के सागर में इनका एक एक्सपेंशन गर्भोदक का गया है, उसका नाम है क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीर के सागर में लेटे हुए विष्णु, ये जो विष्णु थे क्षीरोदक साई विष्णु, ये सबके जीव में, यहाँ पे अब जीव जंतु आ गए, सारे प्लैनेट्स आ गए, तो जीवों के अंदर में ये परमात्मा बन के घुस गए। हर जीव में परमात्मा बन के घुस गए। तो ये क्षीरोदक साई विष्णु हैं, महाविष्णु साई, गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, इससे आए क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीर मतलब दूध, क्षीर उदक साई, क्षीरोदक साई। और यही क्षीरोदक साई विष्णु जो है परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा जो है डायरेक्ट यही है, क्षीरोदक साई विष्णु ही है। ठीक है, हर जीव में परमात्मा के साथ आत्मा खड़ी है। ठीक है, आत्मा के साथ परमात्मा खड़ी है। तो ये पुरुषावतारों के बारे में पूछा गया, पुरुषावतार क्या करते हैं, ये करते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और सृष्टि करने के बाद हर जीव के अंदर परमात्मा, हर कण के अंदर परमात्मा के रूप से प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और परमात्मा क्या करते हैं फिर, हर जीव प्रवेश करके परमात्मा उस आत्मा के साथ रहते हैं, और क्या करते हैं, आत्मा का सारा कुछ इनके हैंड पास रहता है। ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, एडमिन राइट्स परमात्मा के पास। तो जो भी आत्मा को करना है परमात्मा के सैंक्शन से होगा। ठीक है, तो परमात्मा का काम जो है, ये दूसरे स्कंद में बहुत डिटेल में आएगा, है ना।
और ये क्या करते हैं परमात्मा, इस जीव का आनंद भोगने का जो काम है, एंजॉय कैसे करेगा, ये एंजॉय करने का जो फैसिलिटी है वो क्रिएट कर देते हैं इसी कर्मों के आधार पे, और जो भी है जो आधार बना के करते हैं फैसिलिटी, उसका जो फैसिलिटेशन है, उसका एग्जीक्यूशन जो है, एंजॉय कैसे करेगा, भोग कैसे करेगा, उसका प्रारूप, उसका ग्राउंड पे उतारने का सिस्टम बना के देते हैं ये परमात्मा है। तो आपको लग रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं मज़े में, भगवान की क्या ज़रूरत है, भगवान है ही नहीं आप बोल रहे हैं। भगवान इतना कुछ करके दे रहे हैं और आपको लग रहा है भगवान है ही नहीं। एक बार एक पिंटू था, पिंटू के पापा बोले कोई घर में आया तो बोलना पापा नहीं है। पिंटू बोला डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना, टेंशन मत। पापा सो गए, दोस्त लोग आए मिलने के लिए, बोले पापा हैं, पापा बोले हैं कि पापा नहीं है, सो रहे हैं 1 घंटे के बाद। पापा हैं बोलेंगे वो 1 घंटे के बाद। तो ये पिंटू कौन है, ये जो नास्तिक लोग हैं, तो कहते हैं पापा परमात्मा नहीं है, श्री विष्णु नहीं है, ये पापा नहीं है वाले करेक्ट केसेस हैं। और कौन बोल रहा है, वो भी परमात्मा। बोलो अरे कहाँ है परम भगवान, भगवान अगर भगवान होता तो दिखता ना, बोलता हाँ भगवान होता तो दिखता। अरे मन में तेरे 2 बातें चल रही है, मतलब कौन दे रहा दूसरा बात, यही समझ लेता तो समझ जाता भगवान है। जब तुम कह रहे हो भगवान नहीं है, क्या सोचते, क्या लगता है, तो दूसरा बात हाँ नहीं है, अगर होता तो ये कैसे होता, वो कैसे होता, हाँ। तो इसका मतलब कोई तो बोला ना तुमको बेवकूफ़ पिंटू, समझो, तुमको कोई बोला ना वो चीज़, और जो बोला वही भगवान की आवाज़ है। ठीक है, आप उसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे, आज हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं कि पर पुरुषावतार कैसे 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 बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। एक प्रश्न करो जी। हाँ बोलिए। वो इस शायद रिपीट हो जाएगा, ये भौतिक संसार जो बताया था, वो इमेज बनाया था उधर वो, और ये ब्रह्मांड जो निकला, हाँ, तो पहले तो भौतिक संसार बन गया, भौतिक संसार के दुर्गा जो है, दुर्गा जो है उसको क्रिएट करती है, उसके एलिमेंट्स को बनाती है, और महाविष्णु उस बादल में जाके सो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद महाविष्णु के शरीर से वो ब्रह्मांड बन के निकलते हैं। तो ये ब्रह्मांड में हम लोग जो बोलते हैं, ब्रह्मांड में जो भौतिक संसार ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग किसको रेफरेंस देते हैं ऐसे? भौतिक संसार हम जो बोल रहे हैं, भौतिक संसार में जितने भी ब्रह्मांड है सबको मिला के भौतिक संसार, दुर्गा जी का पूरा एरिया भौतिक संसार। अच्छा। तो दुर्गा जी का ऐसा है, मैंने एक लेक्चर दिया है दुर्गा जी के ऊपर, बहुत पहले दिया है, बहुत टेक्निकल लेक्चर है, लेकिन उसका एसेंस ऐसे है कि ये दुर्गा जो है, ये महाशिव और दुर्गा है, ये सृष्टि हुई, सृष्टि होने के बाद ये ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड के अंदर में, ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड के अंदर में इस ब्रह्मांड के बाहर में जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है ना, अभी भौतिक जगत के बाहर में जैसे अलग अलग ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांडों के बाहर में निराकार ब्रह्म है, वहीं पे कैलाश है, महाकैलाश है, यहाँ पे रहते हैं महाशिव। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मांड बना अंदर में ब्रह्मा जी का, इसमें स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में एक कैलाश है, स्वर्गलोक के कैलाश में रहते हैं शिव, और कभी उमा कभी पार्वती, इस कैलाश में रहते हैं। और यहाँ जो भारत भूमि जो है, भारत में जो आप देखते हैं, भारत में जो एक कैलाश है हिमालय के पास, वो इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो शिव कहाँ रहते हैं, 1 2 3 जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाद में मंदिरों में रहते हैं, वो तो रहते हैं वो एक्स्ट्रा। ये जो कैलाश का मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ कैलाश है। ठीक है, तो जो शिव के जो प्योर डिवोटी बनेंगे वो यहाँ जाएंगे, और शिव के शुद्ध भक्त होंगे तो उनको यहाँ तक प्रमोशन मिल जाएगा, निराकार ब्रह्म तक। ठीक है, बैकुंठ में शिव के भक्त नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक ठीक, और शिव के भक्त को जाना भी नहीं वहाँ पे, बोलेगा मैं पूजा किया था शिव का, इधर कैसे आ गया। ठीक है, और कोई प्रश्न? और कोई 7 लेयर जो कुछ बता रहे थे, उसमें कुछ उसका क्या नाम भी है ना, एकदम है।
पहला अर्थ है धरती, दूसरा लेयर है पानी वाटर, तीसरा लेयर है फायर, चौथा लेयर है एयर, फिर है आकाश स्काई, फिर है मन, फिर है बुद्धि, फिर है अहंकार। ये 8 लेयर है, एक के बाद एक के बाद एक, और एक के बाद क्रमशः 10-10 गुना मोटा है। बनेगा नहीं, सब सोच के परे की चीज़ें, छोड़ दीजिए उसको, है कॉम्प्लिकेटेड है समझना। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी मैंने प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी ये जो अहंकार तत्व है प्रभु जी, ये क्या है प्रभु? जैसे ये अहंकार किस में आती है प्रभु जी, सब मुझे ये अहंकार दूसरे स्कंद, जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। अभी बस जानिए कि अभी बस सृष्टि में पुरुषावतार हैं, बस इतना ही डिस्कस किया है, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी चाहिए प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी उस दिन क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन जो हो रहा था, तो पुरुषावतार इसी के अनुसार ये हाँ। ओपन में आ गया ना? हाँ ओपन है, अब इतना फिर उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। पुरुषावतार और लीलावतार को ओपन है कि क्लोज है, 4 क्वेश्चन क्लियर कट ओपन है। बाकी 2 जो प्रश्न हैं पुरुषावतार लीलावतार, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कैसे उनके अंदर भगवान अपनी लीला करते हैं, तो सृष्टि कैसे होती है वो पूछा जा रहा है बेसिकली पुरुषावतार और लीलावतारों से। और लीलावतारों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्तों का उद्धार कैसे होता है। तो बेसिकली 6 के 6 क्वेश्चन ओपन ही है, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी को सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, जो शुरू में आप बताए थे, एक बार मैं आपके वो वाली क्लास ले रहा था, कृष्णा कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज की क्लास है ना, उसमें आपने बताया था कि बलराम से वासुदेव, प्रद्युम्न, सुदेव और अनिरुद्ध, फिर संकर्षण, फिर वापस से वासुदेव, ऐसे करके बताया था। हाँ। तो अभी इसमें संकर्षण से आप वासुदेव बताया, तो वो कौन सा करेक्ट है, ये वाला या वो वाला? करेक्ट है, ये वाला है। ओके ठीक है। ठीक है। तो इसमें प्रभु जी ये दुर्गा जी जो आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? दुर्गा जी कहाँ से आ रही है? दुर्गा जी तो वहाँ से आ रही है, वो अलग लाइन है। ये शक्ति तत्व का एक्सपेंशन, राधा रानी से लक्ष्मी, लक्ष्मी से दुर्गा, इंटरनल एक्सटर्नल उधर से आती उधर। हाँ। और प्रभु जी जो ब्रह्मा जी ने जो तप किया, वो आप बता रहे 100 वर्ष किया? नहीं 100 नहीं किया, कहीं 700 साल लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, ठीक है। 2-3 700 साल प्रभु जी, 100 वर्ष की तो आयु बताई है शास्त्रों में इनकी। 700 साल किसके है वो पता नहीं ना। अरे एक मिनट रुकिए, एक प्रश्न लीजिए बस। 700 साल किसके? हमारे कि डेमी गॉड्स के, उनके 700 साल कैसे हो जाएंगे? और उनके 700 साल हो जाएंगे तो फिर 100 साल के जिएंगे कैसे? ठीक है। हरे अच्छा। एक प्रश्न और था प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हो कि ब्रह्मा जी जो है वो पहले ब्राह्मण है, हाँ। जिनको दीक्षा मिली, तो उसके हिसाब से सभी ब्राह्मण नहीं हो गए? नहीं, कैसे हो जाएंगे? वो एक्सपेंशन तो ब्रह्मा जी का ही है ना सारा। भगवान का बेटा नालायक निकला ना खुद। हाँ तो है तो ब्राह्मण ही, लेकिन नालायक हो गया तो क्या हो गया? तो नहीं, ब्राह्मण नहीं हुआ ना फिर। अच्छा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़ी होता है। और ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग हिसाब से प्रकट किया, ठीक है। हाँ, यहाँ से ब्राह्मण निकले, यहाँ से ये निकला, वहाँ से वो निकला, अलग अलग। लेकिन ब्रह्मा जी ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी ब्राह्मण भी क्या, शुद्ध वैष्णव है। ब्रह्मा जी तो प्योर डिवोटी हमारे, ठीक है। और कौन है? बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी ब्रह्मा जी जो तप किए थे 50 साल किए थे एक बराबर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, एक बार तब से नहीं, 700 साल कहीं लिखा है, कहीं कहीं 2-3 फिगर्स हैं। मैं अभी यहाँ कोई समय नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो आएगा सेकंड कैंटो में तो हम भागवतम से डायरेक्ट पढ़ के आपको बताएंगे कितने साल किया था। हाँ, सेकंड कैंटो में ही था। हाँ, तो अभी हम पहला स्कंद में ही हैं, तो वो आगे आएगा, ठीक है। क्रिएशन पूरा डिटेल, ये जो क्रिएशन है पूरा डिटेल में आएगा सेकंड कैंटो में। अभी खाली मैं बता रहा हूँ पुरुषावतार कैसे आ जाते हैं, वो मतलब आपका पहले फंडा क्लियर होना चाहिए। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको उसका एक्सपेंशन होंगे, इसको खींचेंगे हम और जोर से, इसलिए अभी आपको बेस दे रहे हैं बना के। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रभु जी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है।
और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे भगवान महाविष्णु का पोजीशन कहाँ पर है? भौतिक जगत के पहले उनका पोजीशन कुछ है ना? वही तो तब से बता रहा हूँ ना, रामायण खत्म हो गया। देखिए कोई नदी रहता है तो नदी महाविष्णु जो हैं अभी आध्यात्मिक हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत में हैं। ये है भौतिक जगत पूरा। इस पे जब नज़र डालते हैं तो ये एजिटेट हो जाता है, और यही जो है एजिटेटेड पार्ट जो है इनके, ये बन के इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इनके रोमो कूपों से ब्रह्मांड बन के निकलता है। ठीक है, और ये जब निकलता है तो यहाँ पे एक नदी भी है। इस नदी पे ये सारे ब्रह्मांड तैरते हैं। इस नदी को दो नाम है, एक विरजा है, एक वैतरणी है। वैतरणी लेकिन चूँकि एक नरक में भी एक नदी बहती है सेम नाम की, इसलिए इसको विरजा ही ज़्यादा कहते हैं। इसका भी एक नाम वैतरणी भी है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे बोल। ये रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निराय गौर प्रबंधी।